विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि भाजपा ने 2 दशक बाद सत्ता में वापसी की। कांग्रेस की स्थिति जस की तस रही और वहीं फिर से शून्य पर सिमट गई। इस हार ने विपक्षी दलों को झटका दिया। खासकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में दरार की स्थिति पैदा हो गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आम आदमी पार्टी की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। शिवसेना का दावा है कि आप तो गठबंधन चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके चलते दोनों पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा और भाजपा को क्लीन स्वीप करने का मौका मिल गया। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने उद्धव सेना के नेताओं के सामने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा से मुकाबला करने की बजाय उन्हें ही हराने की साजिश रची। संजय राउत के मुताबिक केजरीवाल ने कहा था कि जब वह जेल में थे तब भी उन्होंने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन की वकालत की थी। राघव चड्ढा ने कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किया, लेकिन कांग्रेस सीटों को लेकर लगातार अड़ियल रुख अपनाती रही। कांग्रेस ने पहले 6 सीटें देने की बात कही, फिर 4 पर आ गई और आखिरकार 2 सीटों पर ही राजी हुई, वह भी भाजपा के गढ़ वाली सीटें। इस कारण आपको मजबूरन अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में नए नए आए थे तब वह सोनिया गांधी को देश में सबसे पहले भ्रष्ट नेता बताते थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते थे, लेकिन जब उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने ही उनका समर्थन किया, जिससे वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद आपने दोबारा और फिर तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीते तो आपको किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ी और उसने अकेले ही सबका सुपड़ा साफ कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो आप और कांग्रेस दोस्त बन जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आते आते एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला, जहां राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे को भ्रष्ट और घोटालेबाज कह रहे थे, जबकि भाजपा दोनों पर हमलावर थी। नतीजा यह हुआ कि भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की और दिल्ली में सरकार बना ली, जबकि आम की करारी हारी और कांग्रेस पहले ही दिन शून्य पर बनी रही। अब तो केजरीवाल ने अपनी हार का ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ा। वह उद्धव सेना की सफाई दे रहे हैं कि वह तो कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने ही मना कर दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद आपका ऐलान कर दिया था कि वह दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब केजरीवाल का यह दावा है कि कांग्रेस के साथ वह गठबंधन करना चाहते थे, उनकी ही पुरानी बातों से वह मेल नहीं खाता। अब ऐसे में दिल्ली की हार का असर महाराष्ट्र पर भी दिख रहा है। अब उद्धव सेना अब कांग्रेस पर दबाव बना रही है, क्योंकि जल्द ही मुंबई समेत कई शहरों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। एनसीपी की जनधारा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा, इसलिए निकाय चुनावों में असली खींचातान उद्धव सेना और कांग्रेस के बीच होगी।